नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज बात छत्तीसगढ़ में फादर और पास्टर्स के नो एंट्री को लेकर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के ग्राम जावगांव में ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाया है। पोस्टर पादरी और धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये कदम ग्राम सभा के प्रस्ताव के तहत उठाया गया है। अब गांव के लोगों का ये कहना है कि जामगांव में करीब 14 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया, जिससे गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों पर इसका असर पड़ रहा है। ग्राम सभा के प्रस्ताव में यह कहा गया है कि गांव में ईसाई धर्म प्रचार या मतांतरण के उद्देश्य से किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 5 महीने पहले मतांतरित परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद कफन दफन को लेकर तक झगड़ा हो गया। अब इसके बाद ग्राम सभा ने यह बोर्ड लगाने का फैसला लिया है। बोर्ड पर ग्रामीणों ने लिखा कि पेशा अधिनियम 1996 के तहत सांस्कृतिक पहचान और रूढ़िगत परंपराओं के संरक्षण का अधिकार ग्राम सभा को प्राप्त है। अब आपको बता दें कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत ग्राम सभा को अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए फैसले लेने का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 243(4)(b) में यह साफ कहा गया कि हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म और संस्कृति के पालन का अधिकार है, किंतु ग्राम सभा का फैसला और गांव के बाहर लगा यह बोर्ड पेशा एक्ट की विरोधाभासी को भी कहीं ना कहीं सामने लाता है। खास बात यह है कि करीब 13 गांव में फादर पास्टर्स की एंट्री पर इसी तरह के बोर्ड्स जो लगाए गए हैं, रोक लगाई गई है। जाहिर है ये रोक अपने धर्म और संस्कृति को बचाने का प्रयास बताकर ग्रामीणों ने लगाया, लेकिन इस प्रक्रिया में गांव में रहने वाले कन्वर्टेड लोगों पर रोक लगाने से जो कानून का उल्लंघन हो रहा है, क्या उसका कोई समाधान है? और क्या धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में टकराव की एक नई जमीन तैयार कर रहा है? इसी पर आज बात करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, कहीं भी जबरदस्त धर्मांतरण नहीं होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कृत्य करता है तो निश्चित तौर पर उसे जनता के रोष का शिकार होना पड़ता है। और मैं इसे सरकार की लापरवाही मानता हूँ। सरकार को जन जागरूकता फैलानी चाहिए, सरकार को ऐसे कृत्यों पे रोक लगाने के लिए कड़ाई करना चाहिए, तो भी ये चीजें संभव है। गांव वाले रोक रहे हैं, मतलब वहाँ कोई न कोई स्थिति गड़बड़ हुई होगी। सरकार क्या कर रही है? सरकार सोई हुई क्यों है? सबसे बड़ा सवाल है। सरकार लगातार धर्मांतरण पर विधेयक लाने की भी बात कर रही है। सिर्फ विधेयक लाने की बात कर रहे हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम धर्म स्वतंत्रता विधेयक तैयार है, हम 60 दिन के अंदर इस पर तैयार कर लेंगे। कहाँ है? आज 2 साल होने जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि धर्मांतरण देश के लिए बड़ी चुनौती है तो इसमें कानून क्यों नहीं बनाती सेंट्रल गवर्नमेंट ने? अब तक जवाब नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण पे सिलेक्टिव प्रोटेस्ट करती है। जहां उसको फायदा होता है वहां पे बयानबाजी करेगी, जहां फायदा नहीं होगा वहां पे आंख मूंदेगी। भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के लिए एक अच्छा कानून लाने की तैयारी कर रही है और सभी विधि विशेषज्ञ से लगातार बात भी कर रही है। और विधि मंत्रालय हो गया और सभी विभागों से जो होती है डिस्कशन के बाद ही उस एक्ट को लाया जाएगा। और एक ऐसा एक्ट लाया जाएगा जिससे कि सभी धर्म सही तरीके से रहें और सही तरीके से कार्य करें, धर्मांतरण न हो। और जो धर्मांतरण अगर कोई कराया पाया जाएगा तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो, ऐसी व्यवस्था के अनुरूप ही एक्ट का प्रावधान किया जा रहा है। कांग्रेस तो हमेशा जो है धर्मांतरण के पक्ष में रही है और उसके लिए धर्मांतरण एक राजनीतिक विषय है और भाजपा के लिए राजनीतिक विषय नहीं है। धर्मांतरण एक सामाजिक विषय भी है और एक मान्यता का विषय भी है। तो कांग्रेस राजनीति करती है तो खाली राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। वो चाहती तो अपने समय में खुद ले आती, लेकिन भाजपा जरूर लाएगी। अभी जल्दी ही आपको धर्मांतरण के एक अच्छा कानून मिलेगा जिससे धर्मांतरण रुक पाएगा। तो धर्मांतरण को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन गांव-गांव में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं और इस तरह के जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ये गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पेशा कानून के तहत ग्राम पंचायतों को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, लेकिन इन अधिकारों की भी क्या सीमा है और कहां तक वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, यही एक बड़ा सवाल है। इस पर जवाब लेंगे मिनी पांडे बीजेपी से, अमित श्रीवास्तव कांग्रेस से, रमेश पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो सबसे पहले मिनी पांडे जी, सीधा सवाल ये है कि ये जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं गांव-गांव में, क्या भारतीय जनता पार्टी इनसे पूरी तरह से सहमत है? और अगर है तो क्यों है? और उन परिवारों का क्या होगा जो धर्मांतरित हो चुके हैं? जय जोहार सभी को। देखिए, ये बहुत ही जटिल समस्या छत्तीसगढ़ में उभरती आ रही है धर्मांतरण को लेकर के, और छत्तीसगढ़ की सरकार अब जल्द से जल्द
कठोर कानून बनाना चाहती है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लगाम लगे, कड़े कानून व्यवस्था हो, इससे डरे करके। वाकई में धर्मांतरण के चलते हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि लोगों की सभ्यता संस्कृति उनसे छीना जा रहा है, उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा, उनसे उनकी पूजा पद्धति छीनी जा रही है। एक ही गांव के 14 परिवार देखिए अब धर्मांतरित हो गए हैं और उसके बाद ये आगे भी इस चीजों को बढ़ा रहे हैं। तो गांव वाले भी अपनी सभ्यता संस्कृति को, उनको हक है कि वो अपने अपने तौर तरीके को बचाएं, उनके पास अधिकार भी है उनको। तो जबरदस्ती मनांतरण करके जो घटनाएं हो रही है उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। ये वाकई अपराध की दृष्टि से देखा जाएगा। आपको हक है। अगर 13 से 14 गांव में इस तरह की स्थितियां हैं अकेले कांकेर में मिनी जी, तो फिर क्यों हम इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं? आपके पास तो पूरे संसाधन है, प्रशासन है, पंचायत है, रोक क्यों नहीं पा रहे इन्हें? की बात हो रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अभी तक उतना मजबूत कानून नहीं था। इस तरह के अपराध, इस तरह की गतिविधि जब आती भी थी तो लोगों को उतना कठोर दंड नहीं था, वो छूट जाते थे, अपराध दर्ज नहीं हो पाता था, उनकी सुनवाई। अब पहले तो मानते ही नहीं थे कि धर्मांतरण हो रहा। जब हम बार बार बोलते थे कि नहीं हमारे ग्रामीण अंचल के लोग परेशान है धर्मांतरण से, तो कभी कांग्रेसी मानते ही नहीं थे, बोलते थे ये सब भ्रामक बात है, चंगाई सभा में इस तरह का नहीं होता है। पर अब गाँव वाले खुद ही जागरूक हो गए हैं, वो खुद ही चाहते कि नहीं सख्त कानून आए और इन लोगों से हमारी धर्म संस्कृति बचे। और छत्तीसगढ़ की सरकार उन सब के साथ है जो जबरन जहाँ पे सब काम हो रहा है, तो उन सब गांव वालों के साथ है जो ये कह रहे कि नहीं गलत हो रहा, हमारी आदिवासी सभ्यता संस्कृति का हनन हो रहा है। तो इस दृष्टि को लेकर के देखिए अभी बहुत जल्द ही कड़े प्रावधान के साथ हमारा कानून आएगा। और आपने मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुना है, विजय शर्मा जी का भी बयान सुना हुआ है, तो उन ग्रामीणों के साथ है। वाकई इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए। मिनी जी, चावल, आटा और तेल देकर डेंगू, मलेरिया और तमाम तरह की छोटी मोटी बीमारियों का और बुखार का इलाज करके ये जो मिशनरीज पर आरोप लगता है, जिन पर आप भी लगातार आरोप लगाते हैं कि इन साधारण सुविधाओं के चलते भी लोग अपना धर्म छोड़ जाते हैं पीछे और चर्च जाने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, तो ये तो एक समाज के रूप में हमारी बहुत बड़ी हार है। देखिए ये अब छत्तीसगढ़ की हालात ऐसे नहीं है। अब आखिरी व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच रहा है, आखिरी व्यक्ति तक इस योजना से जुड़ रहा है, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो। अब ऐसे हालात छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये सीधा सीधा लोगों को बरगलाने की कोशिश है। आप किसी का मदद करके उसका धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध है। निस्वार्थ मदद करिए। अगर मैं तो ऐसे मिशनरी को बोलूंगी कि आप वाकई मदद करना चाहते हैं किसी व्यक्ति का, तो निस्वार्थ मदद करिए। किसी की सहयोग करना चाहते हैं तो निस्वार्थ करिए। आप थोड़ा एक बोरी चावल दे करके उनकी पूरी पूजा पद्धति छीन लेते हैं, उनका कन्वर्शन करा देते हैं, तो ये गलत चीज है। इसको मदद नहीं कहा जाएगा, ये बिजनेस है। ये अपना बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे आकर के अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए, तो इसके पीछे तो ये जो कम्युनिटी, मिनी जी, ये जो कम्युनिटी बोर्ड लगाकर नारेबाजी कर रही है, ये जिस राशन की आप बात कर रहे हैं, ये इन लोगों ने क्यों नहीं पहुंचाया उन तक? इनकी इलाज की व्यवस्था ये इन लोगों ने क्यों नहीं करी जो आज धर्मांतरण के नाम पे बोर्ड लगा रहे हैं? उन्होंने वो सुविधाएं उन परिवारों तक क्यों नहीं पहुंचाई? आज नहीं 2 दिन पहले अखबार में छपा है कि 10 परिवार गए तो उनमें से 3 वापस लौट गए। उनसे पूछा गया साहब आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया? बोलते हम बीमार थे, हमारा इलाज किया, हमें राशन पानी दिया, फिर हमसे बोला गया प्रार्थना करो, हम करने लगे। तो जो लोग आज बोर्ड लगा के खड़े हैं वो तब क्यों नहीं खड़े थे जब वो मुसीबत में थे? मैंने इसलिए कहा कि समाज के तौर पे हमारी हार है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मिनी जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी हाँ, आ रही आवाज। जी मिनी जी, मैं अपने सवाल को फिर से एक बार दोहरा देता हूं। देखिए, चावल, आटा और तेल देकर या साधारण इलाज करके कुछ लोग अगर प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो मेरा वही सवाल है कि ये तो हमारे लिए एक सामाजिक तौर पे हार है, क्योंकि जो लोग आज बोर्ड लगा रहे हैं धर्मांतरण और पादरी और पास्टर्स को रोकने का, क्या वो लोग, वो कम्युनिटी या फिर आपकी प्रशासन उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंचा सकती? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। अभी आपने देखा बैठकों में भी आदेश दिया गया है कि हर योजना का लाभ व्यक्ति तक पहुंचे, कोई भी नहीं रहे, और सरकार हर तरीके से कार्यरत है। इसलिए ये कहना गलत है कि उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही, उनको शिक्षा की सुविधा नहीं मिल रही, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो ये मिशनरी की तरफ से ऐसा किया ही जा रहा है, इस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है और
ग्रामीण अंचल के लोगों को लालच दे करके उनको मदद के नाम पर इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये गलत है। ऐसे मिशनरियों से मैं कहूंगी कि आप अगर आपको सेवा करनी है, अगर आपको इस तरह के काम करने तो निस्वार्थ करिए। आप अगर किसी व्यक्ति की आप मदद करते हो, मदद के बदले उनका कन्वर्शन करा दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात है, मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात है कि अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोग जिनकी आबादी बड़ी सीमित है, उनके पास देने के लिए इतनी असीम संख्या में चीजें हैं कि उस प्रलोभन में लोग आ जा रहे हैं। पर खैर लौटूंगा इस पे। अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, जो ये बोर्ड्स लग रहे हैं, क्या लगता है ये ठीक है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बात कर रहे हैं इलाज की और कोई बात कर रहा है बचाव की। जी, आप प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आई कांट हियर योर क्वेश्चन। ठीक है अमित जी, मैं एक बार दोहरा देता हूं। ये जो बोर्ड्स लग रहे हैं पेशा कानून के अधिनियम के तहत जो लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पादरी और पास्टर्स को प्रवेश नहीं देंगे, धर्मांतरित जो लोग हैं उनको प्रवेश नहीं देंगे, इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? क्या सिर्फ सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देना ठीक है? देखिए, डबल इंजन की सरकार में आज हम लोग ये सोचे थे कि डबल इंजन की सरकार है तो महंगाई कम होगी, डबल महंगाई जो हम झेल रहे हैं, जनता झेल रही है वो कम होगी, डबल बेरोजगारी जो आ गई है वो कम होगी, लोगों को जो डबल रोजगार चला जा रहा है वो कम होगा। लेकिन यहाँ पर तो अब तो भावनाएं जो है वो नफरत डबल होते जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार का इस देश में वातावरण निर्मित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप देखिए बीजेपी अपने एक संविधान तो मानने वाले लोग ये है नहीं, क्योंकि इनके कई नेता कह चुके थे कि 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। इस सोच के जो लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं ना, कहते हैं ना कि दिल के हर खाली गिलास में प्यार का अमृत डाला जाए, मंदिर में एक दिया जले तो मस्जिद तक उसका उजाला जाए। तो कम से कम लगातार जो दूसरे धर्म के भी लोग हैं, मैंने कहा ना कि हमारे देश में संविधान है और धर्म की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 में दी गई है और धर्मांतरण को लेके कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं बना है, कोई स्पष्ट उसमें कहा नहीं गया है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि अगर देश के जो संविधान जो कर्ता धर्ता है, जो हुक्मरान है, वो बीजेपी के लोग हैं और आज उनके पास सरकार है और उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ जाए कि एक व्यक्ति का हक होता है मरने के बाद उसका देह संस्कार करना, और उसके लिए जिस प्रकार से हर मामले में ये बीजेपी के लोग फेल हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद उसका फ्यूनल हो पाया कई महीनों बाद। नहीं, पर अमित जी ऐसी स्थिति तो आपकी सरकार में भी बनी थी और तब भी हाईकोर्ट जाना पड़ा था। मैं वही चीज आपके माध्यम से कह रहा हूं कि हमारे डबल इंजन में डबल ट्रबल नहीं है ना। उस समय तो हमारी केंद्र में इनकी सरकार थी और ये लगातार तो कहते तो हैं, धर्मांतरण की बात जरूर करते हैं, लेकिन धर्म की ठेकेदारी खुद ठेकेदार बनते हैं, भावना का व्यापार खुद ये करते हैं। और इतने महीने हो गए, आज 21 महीने हो गए, ये बार बार कहते हैं कि हम धर्मांतरण पे कानून ला रहे हैं और सख्त कानून ला रहे हैं। कानून तो है, लेकिन ये कह रहे हैं हम और सख्त कानून लाएंगे। आज आप देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि भाई 28 राज्यों में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जिसने कानून बनाए और वो धर्मांतरण पे अलग से कानून बनाए। आप सिर्फ नेतागिरी पे लिए आपका स्टेटमेंट आता है, सिर्फ आप भीड़ तंत्र पे जिस प्रकार से आप राजनीति करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए कि 10 राज्य ही इसका कानून अभी तक बना पाए हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि एक आदेश पे आप देश में नोटबंदी कर देते हैं, एक आदेश पे लॉकडाउन हो जाता है, एक आदेश पे जीएसटी लागू हो जाती है। तो ऐसा कोई और सख्त कानून आप क्यों नहीं लाते कि कोई भी धर्मांतरण अगर कराने का प्रयास करे तो धर्म के पालन को लेकर तो संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि ये जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, क्या इससे सहमत है कांग्रेस? देखिए, मैंने कहा ना कि इस देश में हमारा तो ये मानना है कि हम लोग संविधान के रक्षक हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और बीजेपी और हमारे में ये फर्क है कि हम संविधान को मानते हैं और ये संविधान विरोधी अगर कहीं ग्राम सभा का आदेश जो है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर गांव में हर परिस्थिति अलग आदेश हो सकता है। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सबको इस देश में रहने, खाने, उसका फ्यूनल होने का, जीने का अधिकार, पूजने का पद्धति का अधिकार है और हमको दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यही हमारा भारत का संविधान कहता है। तो मोटा मोटी आप ये कह रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ है और इस बोर्ड के भी जो उन लोगों को रोकता है जो धर्मांतरित है। खैर रमेश पांडे जी, सीधी बात यह है कि पेशा कानून अधिकार तो देता है ग्राम पंचायतों को उनके संस्कृति की रक्षा के लिए, उनके जल जमीन की रक्षा के लिए,
तो टेक्निकली देखा जाए तो उनके पास ये ताकत तो है कि वो ये तय कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, लेकिन क्या पेशा कानून किसी को उनके धर्म के पालन करने से रोक सकता है, भले ही वो धर्मांतरित ही क्यों ना हो? देखिए अभिषेक जी, ये विषय बहुत संवेदनशील है कि किसी एक मसले को लेकर के नजीर नहीं बनाई जा सकती। आप देखें, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि कोई भी आदमी धार्मिक स्वतंत्रता से किसी दूसरे धर्म में जा रहा है या नहीं जा रहा है? अब विषय ये है कि अगर किसी धर्म, सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने का हक है और ये हमारे संविधान में है कि हमको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तो केवल हमको ही दूसरे का सम्मान करना चाहिए नहीं, उसमें ये रहे उनको भी मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूं कि जो लोग धर्मांतरण कराने के अभियान में जुटे हुए हैं, क्या उनको हमारा सम्मान नहीं करना चाहिए? हम ही उनका सम्मान करें। दूसरा विषय यह है, जो गांव सभा में, ग्राम सभा ने बोर्ड लगाया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। धर्मांतरित लोगों को रोकने, धर्मांतरण रोकने के लिए बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं, पर ये बोर्ड लगा करके किसी को रोकना कि गांव में घुसने नहीं देंगे, घुसने मात्र से धर्मांतरण नहीं रुक सकता। वो कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे, वहां धर्मांतरित हो जाएंगे। विषय ये नहीं है। विषय ये है कि ऐसी व्यवस्था क्यों बन रही है, और ये मैं केवल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहा हूँ। आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखिए, ये धर्मांतरण कोई आज की परंपरा नहीं चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में आधे से ज्यादा गांव नागरिक जो है धर्मांतरित हो चुके हैं, दूसरे धर्म में जा सके हैं। अब रही बात जो कानून बनाने की बात आ रही है, कानून इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता, उसमें बहुत सारे खामियां जगह जगह है, जगह जगह आपत्तियां उठेंगी, सवाल उठेंगे, लोग कोर्ट जाएंगे, तमाम तरह की इन सारी प्रक्रियाओं को समझने बूझने के बाद ही एक सही ड्राफ्ट आ सकता है मेरे ख्याल से, जिसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। और सरकार उसको एक जब ही वो उनका ड्राफ्ट पूरा हो जाएगा, अभी तो मेरे ख्याल से कल ही हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री का भी प्रभार देख रहे हैं, विजय शर्मा जी ने ये बात कही है कि जल्द ही ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और कानून आएगा। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, सरकार अकेले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए हम सारे लोग जिम्मेदार हैं और सबको सामूहिक भूमिका निभानी पड़ेगी। जी रमेश जी, पॉलिसी मेकिंग तो सरकार का काम है, कानून की लगातार बात होती है, लेकिन यहाँ तो जो लोग, अगर आरोप लग रहा है धर्मांतरित कर रहे हैं, वो तो आपके घर तक घुस चुके हैं, वो तो आपकी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति अगर बन रही है कि बोर्ड लगाना पड़ रहा है, ये तो एक बड़ी कमजोर समाज की निशानी है कि आपको बोर्ड लगाना पड़ रहा है और फिर भी वो आपके निजी जीवन में आपके धर्म को लेकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपने अभी एक बात कही कि सम्मान करना किसी और धर्म का सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं है, दूसरे धर्मों को भी हमारा सम्मान करना चाहिए। तो वो लकीर कौन खींचेगा? देखिए, इसके लिए अब फिर मैं वही बात दोहराना चाह रहा हूँ, ये विषय इतना संवेदनशील है कि कोई एक नहीं कर सकता। मैं लकीर नहीं खींच, ये लकीर सबको मिल करके खींचनी। भाई अगला जो धर्म इस तरह से एक अभियान चला रहा है, उसको भी तो चाहिए ना कि एक लकीर उसको भी खींचना है, हमको भी अपनी लकीर खींचना है, और हमारी लकीर उससे न टकराए, उसकी लकीर मेरे से न टकराए, ये व्यवस्था करनी है। इसके लिए सभी को सार्वभौमिक रूप से जब तक सारे लोग मिलकर अपनी अपनी लकीर नहीं बनाएंगे, तब तक ये कहाँ से व्यवस्था तैयार हो पाएगी। एक दूसरे में लगड़ झगड़ लगा ही रहेगा। तो ये व्यवस्था तैयार होनी चाहिए। ये जो ग्राम सभा के लोगों ने निर्णय लिया हो गया, मैं जहां तक समझता हूं कि वो लोग गुस्से में आकर के ऊब करके उन लोगों को संदेश दिए हैं जो लोग इस अभियान को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मिनी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पादरी और पास्टर्स ये जो भी है, इन पर प्रवेश रोकने का अधिकार चलिए पेशा कानून के तहत है कि आप तय कर सकते हैं कौन आपके इलाके में आएगा नहीं आएगा, जैसे कि आजकल हमारे शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज कर रही हैं, लेकिन उन्नको ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी और को उनके धर्म का पालन करने से रोक सके, क्योंकि आपने प्रावधान बनाए नहीं है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर उन्हें धर्म परिवर्तन हुआ है वो वैध है कि अवैध है, लेकिन वो उन्हीं का धर्म है, उसे कैसे रोक सकते हैं? और आपका प्रशासन क्या कर रहा है फिर इसको लेकर? देखिए, प्रशासन इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर है, तभी तो हर बिंदु हर पहलू पे उससे विश्लेषण हो रहा है कि ऐसा
कानून आए जिसमें इस तरह के हर तरीके के प्रावधान हो, जिसमें धर्म परिवर्तन करने से पहले व्यक्ति अपना को जाकर के प्रशासनिक अधिकारी के पास जाकर के पूरा लेखा जोखा दे कि हाँ मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, और वो उसकी जानकारी को वो उजागर करे कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इस तरीके को लेकर के सरकार कई बिंदुओं पे विश्लेषण करके कठोर कानून की तरफ जा रही है, और जल्दी विजय शर्मा जी ने कहा कि अगले सत्र में वो इस कानून को लाएंगे। पर गाँव मिनी जी वो तो दूर की बात है, आप शीतकालीन सत्र में लाएंगे वो अलग बात है। आपका पुलिस डिटरमाइन कर नहीं पा रहा है कि गांव की स्थिति क्या है, या भीड़ के भरोसे छोड़ दिया गया है पंचायतों को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसा देखिए, अगर धर्मांतरण को लेकर के कोई भी विवादित स्थिति हो रही है तो सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से उसमें दखल अंदाजी कर रही है कि इस तरह की चीजें ना हो। और गांव वाले भी देखिए सजग है, उनको भी अपने लिए आवाज उठाने का, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। उन्हें भी पता है कि कौन व्यक्ति इस तरीके का कार्य कर रहा है। अगर वो उनको उस तरीके से रोक रहे, उनको भी पता है कि ऐसे लोग आ रहे हैं, उसके बाद ही धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद ही परिवार का परिवार कन्वर्टेड हो जा रहा है, तो वो उस चीजों को समझ रहे हैं। और सरकार भी उस चीजों को समझ रही है कि हाँ जबरिया धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसकी जानकारी यहाँ पर अधिकारियों के पास होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर जिला में इसकी जानकारी होना चाहिए, तो वो उस तरीके का एक प्रावधान आएगा तो इस पे कंट्रोल होगा। और ये जल्दी एक भाजपा की ही सरकार, देखिए बहुत समय से कांग्रेस भी राजनीति, अगर इसको राजनीति में देखें, वैसे तो राजनीति का विषय है नहीं, यहाँ की सभ्यता संस्कृति की सुरक्षा का विषय है, पर कांग्रेस हमेशा राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते आई है। वो तो वोट बैंक की राजनीति का भी मिनी जी, कांग्रेस ने वो वोट नहीं लगाए, वहां पे ग्राम पंचायत ने लगाए। खैर अमित जी, इस पर क्या कहेंगे आप कि क्या कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा आसान है सवाल उठा देना, लेकिन पुलिस के पास भी क्या, पुलिस की हद कहाँ है? वो लोग घरों में तो नहीं घुस सकती ना, तो क्या अब भीड़ तंत्र पर चल रहे हैं ग्राम पंचायतें? एक तरह की निष्क्रियता आ गई है। देखिए बीजेपी जो है वो ग्राम सभा के नाम पर भीड़ तंत्र चलाना चाहती है, और आपने ठीक कहा कि कांग्रेस ने वोट नहीं लगाया। ये फैलाने का काम हमेशा इन लोग करते हैं कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, क्योंकि इनको इनके कार्यालय से यही बोला जाता है कि आप डिबेट में पहला काम आप यही करिए कि ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ दीजिए। और मैं लगातार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या बीजेपी भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं लोकल भीड़ तंत्र लाना चाहती है? क्या बीजेपी यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है, जहां गांव खुद तय करेंगे कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन के जो हमारे आदिवासी भाई हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी पहले से ही एक अलग संस्कृति, अपनी पहचान रखते हैं। उनकी मूल संस्कृति पहचान को कोई नहीं मिटा सकता, आप ये समझ लीजिए। लेकिन ये भाजपा का दोहरा चरित्र मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे जनता के समक्ष लाना चाहता हूं कि जब कोई मिशनरी स्कूल में बीजेपी के नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब कोई आदिवासी का बच्चा वहां पढ़ने जाता है तब वो कहते हैं कि धर्म बदल जाएगा। बीजेपी को इसकी तकलीफ हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं जब ये करते हैं तो सब कुछ सही है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये जो ये कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं सिर्फ नफरत फैलाने का ये काम कर रहे हैं, और ये विकास की राजनीति नहीं है, ये नफरत फैलाने की राजनीति है, और हमें इसे रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात अमित जी आपने कही। खैर समय इजाजत नहीं देता, लेकिन ये बात जरूर है कि कोई अमीर घर का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाए, अगर वो किसी हिंदू धर्म से हो तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन गरीब आदिवासी वर्ग का बच्चा अगर पढ़ने जाता है तो सवाल उठ जाता है कि उसका धर्मांतरण हो जाएगा। क्या इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है? आखिर ग्राम पंचायतों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो हीन भावना और या सुरक्षा जागृत हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? ये गंभीर समस्या है जिसका मिल बैठकर समाधान खोजना होगा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।